मैं शहजादो, मैंने यूट्यूब पे लाइक कर दी है। आप लोगों को यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि स्लॉट्स फोर्स एज में ज्वाइन होना क्यों ज़रूरी है और इनकम यहाँ से कैसे जनरेट हो सकती है। अब यहाँ पे एक मज़े की चीज़ है, आप फ़नी भी है वो चीज़ और पुख्ती बात भी है, मतलब वो खट्टी मीठी बात मैं कह सकता हूँ। अब बंदा कहता है ना कि हराम है, मतलब एक चीज़ हराम है। मैं एक कंसेप्ट करता हूँ कि सर आप मुर्गी पैसों से लेते हैं, वो हलाल है। जब वो अंडा देगी वो हराम है या हलाल है? आप कहेंगे ऑफ कोर्स सर हलाल है, क्योंकि हमने वो चीज़ पैसों से खरीदी, वो अंडे देती रहेगी, हम खाते रहेंगे, वो हलाल है। सर बिजनेस भी इसी तरह ही है। आप जब बंदा इसमें ज्वाइन कराएंगे, वो काम करता रहेगा, आपको इनकम आती रहेगी, ऑफ कोर्स वो हलाल है, अंडे खाते रहेंगे। टॉपिक इज ओवर। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब जब आप मुर्गी लेते हैं, वो अंडे अंडे होंगे, वो हलाल ही है ना। तो फोर्थ सेज में इसी तरह है, आपने मुर्गियां तैयार करनी है, वो आगे अंडे देती रहेंगी, अंडे से बच्चे निकलते रहेंगे, वो मुर्गियां बनती रहेंगी, नीचे अंडे देते रहेंगे, अंडे देते रहेंगे। इसी तरह आपको आपकी डॉलर की प्रमोशन होती रहेगी। वो कैसे करना है वो आपको सारा तरीकाकार समझा देता हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ अपने दिल को राजी रखना पड़ता है। ठीक है, लोगों की बातों में नहीं आना। सबसे मेन जो मसला आप लोगों का ये है कि आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, अपने दोस्तों की बातों में आ जाते हैं, अपनी जीएफओ की बातों में आ जाते हैं, अपने घर वालों की बातों में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी गाड़ियां रुक जाती हैं और आप कहते हैं जी नहीं जी हमारे से ये नहीं होना, हम जॉब ही करते हैं। सही है, तो आपने खुद के साथ जो है मुआहिदा करना है, एक टारगेट फिट करना है कि यार मैंने काम करना है, जो भी हो जाए। लोगों का सर देखे काम है, आप कामयाब ही हो जाओगे ना, वो बातें करते रहेंगे। आप नाकाम भी हो जाओगे, वो बातें करते रहेंगे। आप कुछ भी नहीं करोगे तो वो बातें करते रहेंगे। लोगों का काम है बोलना और आपका काम है अपने आप से फायदा उठाना। ठीक है ना, लोग आपको कभी नहीं कहेंगे यार तू सही जा रहा है, तू गुड जा रहा है, वो यही कहेंगे। ठीक है, कि यार तू ये क्यों कर रहा है, तू ये कर। तो आप गाड़ी लो अच्छी से अच्छी, वो कहेंगे यार ये छोड़ टोयोटा लेता, वो ज्यादा बेस्ट है। फोन लिया होगा, यार ये छोड़ आईफोन ले लेता। मतलब आपकी खुशी में किसी में शरीक नहीं होना। आप बोलो ना कि यार मैं कुछ करूं और मुझे कोई खुशी खुशी प्रोवाइड, कोई मुझे थापड़े मारे, सर किसी ने नहीं मारना। ये नफसी दौर है। ठीक है, और मुनाफिक माहौल है, यहाँ पे किसी ने कोई थापड़े नहीं मारना। आपने अपने जात से काम लेना है, अपने आप से आपने मुआहिदा करना है कि यार मैं कर सकता हूँ। सर जिसको कहता है ना कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने अपनी भी आपको दास्तान सुनाई थी कि सर मेरे साथ अभी तक जस्ट 2 मंथ ही हुए हैं, मेरे इन्होंने खाड़ा छोड़ा है सबने। तो मैंने तो सर यकीन माने, मुझे तो गिराने वाले बड़े थे। समझदार मुझे गिराने वाले बड़े थे, बड़े बहुत सारे बंदे, एक दो की बात नहीं कर रहा। तो सर आपको तो कोई गिराने वाला है ही नहीं। ठीक है ना, तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? किसी के हाथों जलील होकर आप काम करोगे? सर देखिए ना, आप जब अपने बंदों से, बहुत करीबी बंदों से ना आप बातें सुनते हो ना बहुत अजीब, तो आपके मन में वो लगती हैं और बंदा कहता है यार अब मैंने कुछ करना है। तो सर उस चीज का क्यों वेट कर रहे हो? ठीक है, तो आप क्यों अपने आप को उन जलील होकर खुद को उठाना चाहते हो? तभी से उठ जाओ। अब यहाँ पे मसला ये आप लोगों का आ जाता है, वही बात, पहले मुर्गी आई थी या अंडा। आप लोगों का सबका यही मसला बना है, पहले मुर्गी आई थी अंडा। फोर्स एज वाली बात है कि फोर्स एज बंद हो जाएगी, फोर्स एज ये हो जाएगा। सर आपको मैं एक बात डाउट क्लियर करवा देता हूँ मैं, कि देखिए दुनिया फानी है, मरना सभी ने है। अब बंदा कहे कि यार मैंने मरना है, मैं शादी नहीं करता। यार मैंने तो कल मर जाना है, मैं क्यों शादी करूं? कितने खर्चे होते हैं भाई, शादी करनी, बेगमों की बातें, आगे बच्चे हैं उनकी जिम्मेवारियां, ये वो, मैं क्यों शादी करूं? लेकिन बंदे फिर भी शादी करते हैं। अब बंदे कहना यार मैंने कल मर जाना है, मैं गाड़ी क्यों लूं, मैं घर बंगला क्यों डालूं, कचहरियों थानों में लड़ाइयां हो रही होती हैं। अब बंदे कहना कल मर जाना नहीं, क्योंकि दुनिया में आपने आए हैं, तो आप ये ना देखें कि कल एक चीज खत्म हो जानी है, कल ये हो जानी। आप ये रखोगे ना, सर दुनिया की सब चीजें आपको ऐसे ही लगेंगी। समझ आ रही है? आपने जूते तक डाले हुए ना पाँव में, अभी उससे भी गौर से देखे ना, कहीं पे छेद होगा, कहीं से एल्फी नहीं लगी होगी, कहीं से मसला होगा, आपको कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं उन जूतों में। इसी तरह कपड़े हैं, कपड़े सिलवटें पड़ रही हैं, बेशक आपने महंगे से महंगे उसके ऊपर किए हुए खर्चा। हर चीज के अंदर आप मनफी सोच
पैदा कर सकते हो। दुनिया फ़ानी है, ठीक है ना? यहाँ पे कोई चीज़ एग्ज़ैक्ट नहीं है इस दुनिया में। आप बोले ना कि एक चीज़ सब एग्ज़ैक्ट है, हमें सुकून मिले। सर देखें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने सज़ा के तौर पे दुनिया में भेजा था, तो हमें कैसे सुकून मिल सकता है? हम तो वो तो हमारे लीडर थे, हम तो उनके नीचे हैं, चेन वाइज़ हैं। तो उनको सुकून नहीं मिला तो हमको कैसे? हम दुनिया में सुकून तलाश करते रहेंगे तो सुकून नहीं मिल सकता आपको। दुनिया में सिवाय मसले, परेशानियों के अलावा ज़िंदगी नहीं है। लेकिन मुख्तसर सी ज़िंदगी है ना, तो आप बात फिर फ़ोर्सेज़ के ऊपर ले आया हूँ कि फ़ोर्सेज़ आप कहें ना कि बंद हो जाएँ। अब बंद होने का वेट करते रहेंगे, ज़ीरो पे बैठे रहेंगे, बंद नहीं हो सकते। मैं जस्ट आप लोगों की मनफ़ी सोच के ऊपर रह के बात कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ समझ आए कि सर आप कहते हैं ना कि बंद हो, सर दुनिया भी ख़त्म होनी है। अब क्या है ना कि दुनिया जी खत्म नहीं होनी जी, ये तो ब्लॉकचेन पे है, दुनिया तो खत्म होनी है। फोर्स से सर तब तक चलता रहेगा जब तक नेट जिंदा है। अब नेट तो भाई हर किसी की ज़रूरत बन गया है, ठीक है? हर चीज़ में नेट है। अब देखिए यहाँ पे अक्सर अपने एक और हलाल हराम का कॉन्सेप्ट कल मिसिंग हो गई थी, थोड़ा-सा तशरीह कर देता हूँ, तो इसके बाद फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके वर्किंग समझा दूँगा। तो देखिए बैंक में हमारे पैसे पड़े होते हैं ना, ठीक है? पुराने दौर में हम सोना लेते थे, ज़मीनें ले लेते थे, लेकिन इस दौर में हम नहीं ले सकते। हम बैंकों में पैसे आसानी से डाल देते हैं। हम कहते हैं हमारा पैसा सेफ है, लेकिन सर हमारा पैसा सेफ नहीं होता। हमारे पैसों से पीछे मार्केटिंग होती है, समझ आई? माइनिंग होती है, हमारे पैसों से पीछे बैरून मुल्क में मार्केटिंग हो रही होती है, ठीक है? अब बैंकों में जो बंदे बैठे होते हैं, तो हमारे पैसे जो टैक्स होता है, उनको मिल रहा होता है। हमारे हम जो भी इस दुनिया में काम कर रहे हैं, नौकरियाँ, मज़दूरी जो भी कर रहे हैं, हमारे टैक्स से बैंक वालों को, आर्मी को, हर चीज़ बंदों को फ़ायदा हो रहा है। इंसान के बदले इंसान फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है? अब बैंक में बंदे ने पैसे रखे हुए हैं, वहाँ पे माइनिंग होती है, तो पैसे डबल हो जाते हैं। आपके पैसा फिर आपको ऐसे लगता है कि आपके पास है, होता आपके पास नहीं है, वो शो ऑफ करवा रहे होते हैं, बाद में आपके पास आ जाता है। तो वो जो फ़ायदा होता है, डबल अमाउंट होती है, तो यही काम और होता है, जैसे हम कर रहे हैं, एक चीज़ की प्रमोशन कर रहे हैं, पैसा डबल कर रहे हैं, तो डबल करेंगे तो फ़ायदा होगा। अब ज़ीरो पे बैठने का कोई मकसद नहीं है, आपने जॉइन कर लिया है, अब आगे आपने कैसे बढ़ना है, मैंने आपको सारी मनफ़ी सोच हटवा दी है कि सर आप बोले ना कि बंद हो जाएगी, सर दुनिया भी ख़त्म होनी है। फिर ना करें शादी, ना लें घर, ना करें कुछ भी, बैठे रहें, कल दुनिया ख़त्म हो जानी है, बैठे रहें, कोई काम ना करें ना, फिर क्यों करते हैं आप काम? समझ आ रही है? तो आपका कॉन्सेप्ट मैंने इधर ही क्लियर करवा दिए। अंडा आया या मुर्गी आया वो हमारा मकसद नहीं है, ठीक है? मुर्गी आई है पका के खाओ, अंडा आया तल के फ्राई करके नाश्ता करो, बस। समझ आ रही है? तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो आपको इंशाल्लाह मैं जस्ट 20 मिनट या 18 मिनट के अंदर सारी X3, X4, ट्रिपल X गोल्ड की वर्किंग बआसानी से समझाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है? मैं अपना मार्कर कर लूँ। चलिए मार्कर भी ऑन हो गया। तो फिर गूगल पे अकाउंट खोलना बहुत ही आसान ईज़ी है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके ऊपर ये फ़ायदा है कि जल्दी खुल जाता है, लोडिंग नहीं लेता। सॉरी गलत अकाउंट खुल गया। चलिए कोई एंड तक मीटिंग तक बैठा करें, ठीक है? आप बोलते हैं नहीं जी पुरानी चीज़ें हैं, सर हमने ये कहाँ से लाएँ, ठीक है? तो मजबूरी है, बीच में 1-2 चीज़ें नहीं निकल आएँगी, फ़ायदा हो जाएगा आपका। हमने कौन-सा करना है? सर जी मैं अभी सुबह की तबीयत भी ख़राब थी, ठीक है? मैं अपनी इनकम की बात करूँ ना, तो तकरीबन ₹4500 ₹4600 मैं पाकिस्तानी अर्न कर चुका हूँ। सर यही ₹4600 यकीन मानो बंदे सुबह से शाम तक काम करते रहे, वो भी 3 दिन, तब जाके वे इतना पैसा कमाते हैं, ठीक है? 4600 पीकेआर, ठीक है? तो ये नॉर्मल मेरी अमाउंट है, अक्सर 10,000 20,000 से कम नहीं होती, ठीक है? इससे ऊपर ही होती है। तो इन दिनों थोड़ा-सा वर्किंग स्लो है, गंदम की कटाई की वजह से, इश्यू नहीं है, ठीक है? अपना बिज़नेस है। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ स्टेज में आपको 4 तरीकों से इनकम आती है, प्लस जिसके साथ आप सिस्टम जॉइन करते हैं। जिसने आपको जॉइन कराया उससे भी आपको इनकम आती है। प्लस आप किसी को जॉइन करवाते हो, जिसको आपने सिस्टम में एंटर करवाया। अब जो एंटर वो बंदा वो काम करता है आपका डायरेक्ट पार्टनर, 3 तरीके हो गए। चौथा आपकी टीम काम करती है, आपको इनकम 4 तरीकों से आपको फोर्स सेल में इनकम आनी ही आनी है। लेकिन शर्त ये है कि आपने वर्किंग उनको समझानी है, उनके ऊपर टाइम देना होगा, उनको काम समझाएँगे तो वो आपको इनकम देंगे। टीम से भी आएगी, डायरेक्ट पार्टनर से इतनी इनकम आनी है कि सारी ज़िंदगी बैठ के खाते रहेंगे, ठीक है? अब बात ये है ना कि अब मेरे माशाल्लाह सोए पड़े हैं शहज़ादे, तबीयतें ख़राब हैं,
किसी को क्या मसला है, किसी को क्या। अब बात ये है कि अगर आपके पास 5 बंदे काम वाले हैं ना, तो आपको डेली के $15 आएँगे। अगर 10 बंदे आपके पास काम वाले हैं ना, तो आपको डेली के $30 आएँगे। ठीक हो गया? अगर आपके पास मोटा-मोटा 15 बंदे हैं ना, तो आपके पास $50 आएँगे। समझ आ रही है? पर डे के हिसाब से 15 बंदे काम वाले हों, ठीक है? 20 बंदे होंगे, $100, 200, इसी तरह जितने बंदे पब्लिक इकट्ठी करेंगे, वो काम करती रहेगी, आपको इनकम आती रहेगी। बाद में आप बेशक काम करें ना करें, आपको इनकम आती रहेगी, ठीक है? तो आपको मेहनत करनी है, ये नहीं है कि 1 महीना काम किया फिर छुट्टी जी, मुझे अब आता रहे, ऐसा नहीं है सर, ठीक है? ये कोई रोटी नहीं है जो आपने खा लिया, पेट फुल हो गया, चलिए जी बस कल खाएँगे, ठीक है? ये आपका बिज़नेस है, प्रॉपर काम करते रहें, करते रहें, करते रहें, बिज़नेस फिर मशीन बन जाएगी, बिज़नेस खुद ही काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? अब यहाँ पे X3 की वर्किंग समझते हैं, पहले X3 की वर्किंग है क्या, ठीक है? X3 है क्या? X3 में आपने गौर से देखें कि यहाँ पे गोलों की वर्किंग है, यहाँ पे 3 गोले बने हुए हैं, कितने हैं जी? 3, 3, 3, 3, सब में 3-3। X3 का मतलब है 3 गोले, X3 का मतलब है 3 गोले, ठीक हो गया? अब यहाँ पे अब देखें, गौर से देखिए, मैंने लगाया सर एक बार था, और मैंने ओपन करके दिखाता हूँ, मैंने लगाया सर, आपके सामने दिखा रहा हूँ, लगाया मैंने सर एक बार था, और 1165 BUSD इससे कमा चुका हूँ। अगर मैं कहूँ ना कि मैं नहीं लगाता, मेरा दिल नहीं है, तो फिर ये भी नहीं होते। जो पाकिस्तानी जो बन रहे हैं इस टाइम पे 4 लाख, सिर्फ 1500 लगा के 4 लाख कमा लिए। समझ आ रही है? तो अगर अब मैं कहूँ ये अगला स्लॉट मैं नहीं करता जी, मेरे नीचे वाले कोई नहीं है जी, मेरे साथ कोई देने वाला कोई नहीं है, मेरे साथ बंदा ना हुआ तो मैं कुछ कर ना सका, तो सर ये अगर सोच रखते हैं ना, मैं तो 10 लगाए हैं ना, तो 660 बार कमा भी चुका हूँ। समझ आ रही है? 650 BUSD, 2 लाख रुपए कमा चुका हूँ सिर्फ 3000 रुपए लगा के। तो सर आप भी कमा सकते हैं जब आपको खुद के ऊपर यकीन होगा। जब आप कहोगे नहीं जनाब मैं नहीं कर सकता, ये वो है, मेरे तो नीचे काम वाले नहीं है, सर हमारे नीचे भी नहीं थे, ठीक है? तो मेरे को पप्पी के बच्चे नहीं है मैंने जो ज्वाइन कराए, ठीक है? सब अननोन पीपल हैं, ठीक है? उनको मेहनत की है, आज इस मुकाम पे वो इनकम कर रहे हैं और हमें इनकम आ रही है। अब उसके बाद यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, लगाया मैंने एक बार था, 600 बार कमा चुका हूँ, 2 लाख रुपए। सर 6,000 बनता है ना, 6,000 रुपए लगाया था, 2 लाख रुपए कमा चुका हूँ। सर कितना प्रॉफिट, कितना फ़र्क है। ये नहीं है कि 50 लगाया 50 आया है, 30% ये हो गया और 30% वो, नहीं, 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 मैंने लगाया 6,000 था, 2 लाख कमा चुका हूँ। पॉइंट बी नोटेड, और करोड़ रुपए कमाऊँगा। ये कोई जॉब नहीं है या कोई ऐसा पैकेज नहीं है जो हर मंथ आपको अपडेट करना है। एक बार लगाने हैं, सारी ज़िंदगी बैठ के खाना है। अब बंदा यहाँ पे कहता है सर जी कोई लेता नहीं है, सर जी ये है नहीं, सर इतनी महँगाई हो गई है, सर जी सोना भी बाज़ारों में 2 लाख रुपए तोला है ना, हर कोई ले रहा है, शादी नहीं कर रहा, हर कोई ले रहा है सोना। तो सर ये कॉन्सेप्ट ना करें कि महँगाई हो गई है कोई लेना, सर आपका ज़मीर इजाज़त नहीं दे रहा। अपने इंसान को तो पहचानो यार, खुद को पहचानोगे तो आगे बढ़ोगे। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, S3 को मैंने मज़ीद बनाया है। 1-2 की इनकम आपको उसी टाइम वॉलेट में आती है, ठीक है? जो एरो डाउन कर रहा हूँ ये वॉलेट में आते हैं, अब का अपलाइन को जाता है, ठीक हो गया? 2 का प्रॉफिट आपको, तीसरा अपलाइन को, 2 का प्रॉफिट आपको, तीसरा अपलाइन को, इसी तरह आपको इनकम आनी है, और फिर ये गोले खाली होके फिर इनकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? अब आपने एक ही 2-2 खोले हुए, आप कहते हैं लाखों हैं, सर हज़ारों से हज़ारों आते हैं, लाखों से लाखों आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? X3 में 2 की वर्किंग आती है, तीसरा आपका अपलाइन को जाती है। ये डाउट मैंने क्लियर करवा दिया, 2 का प्रॉफिट आपको, तीसरा आपके अपलाइन को। अब यहाँ पे देखें ना, अब कितना खूबसूरत है। $160 कमाते कमाते महीना 2 महीने लग जाते हैं आप लोगों को ज्वाइनिंग करा 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 के। सर जी एक लगाया था, सर जी ये 480 BUSD कमा भी नहीं है, लगाया मैंने एक बार है। अब मैं कहूँ जी मैं नहीं लगा सकता, मेरे नीचे वाले कौन है? सर जी फिर ये कौन है बंदे, 5 बंदे, ये भी तो बंदे ही है ना, मैं भी बंदा नहीं हूँ, मैंने नहीं लगाया वो 18 लाख रुपए। सर बंदे मिल जाएंगे मेरे जैसे, ढूंढने वाले तो बने हैं। सर 24 करोड़ बंदे हैं, उनमें से 10 बंदे नहीं ले सकते स्लॉट। सर खुद को पहचानेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ये चीज़ होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, X3 की सारा नॉलेज आ गया। अब बढ़ते हैं X4 की मतलब। X4 पे है क्या? X4 पे ज़्यादा मज़ा है, X3 पे भी मज़ा है, ठीक है? अब यहाँ पे 6 गोले हैं। X4 का मतलब है कि आपको जो है, X4 का जो मतलब है,
आपको जो 2 अपलाइन को जाते हैं जिसने आपको सिस्टम ज्वाइन कराया है। अब कहें ना कि यार उनको क्यों जाता है? अब यहाँ पे अक्सर मनफी लोगों की सोच आती है कि यार उनको क्यों, मुझे आए ना, मुझे आए। सर अगर आपको आ जाए ना तो नीचे वालों को भी उनको ही आने, आपको नहीं आने। क्यों आए भाई? क्यों आए? पॉइंट क्लियर हो गया। जब आपका पैसा दूसरों को मिलेगा ना तो नीचे वालों को पैसा आपको मिलेगा। इसी तरह आपका धंधा चलेगा। उनका नुकसान होगा, आपको फायदा, आपको नुकसान होगा ऊपर वालों को। इसी तरह आपको पर डे के हिसाब से आप काम करें ना करें, आपको इनकम जनरेट होती रहेगी। डाउट से क्लियर? अब यहाँ पे पॉइंट नोट कीजिएगा। लगाया एक बार था, 605 भी यूएसटी कमा चुके, दो बनते हैं 3 लाख रुपए। सिर्फ 1500 लगा के 3 लाख रुपए कमा लिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे समझने की फिर कोशिश कीजिएगा कि ये आपके अपलाइन को जाता है या आपकी अपलाइन की टीम को जाता है, ये आपके 100% वॉलेट के अंदर आता है। ठीक है, ये फिर आपका अपलाइन को जाता है, 3 रिसाइकल, 3 आपके वॉलेट में। इसी तरह ये सबकी इनकम है। ठीक है, अब देखिए मैंने 80 वाला खोला हुआ है ना। अब कहूँ ना कि मैं 80 क्यों लगाऊं जनाब? अगर मैं 80 नहीं लगाता तो 480 भी यूएसटी भी ना कमाता। लगाया है तो तभी किया ना। ठीक है, किया है तो तभी आया ना। कुछ करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो बैठे रहेंगे। ठीक है, आपकी असल जो गेम है ना, असल आपको इनकम आनी है स्लॉटों से। ज्वाइनिंग का तो एक जरिया है कि बंदा आ गया, उसको काम समझाओ, वो काम करेगा, आपको इनकम आती रहेगी। X3 X4 की वर्किंग समझ आ गई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं ट्रिपल एक्स के मतलब। ट्रिपल एक्स है क्या बेसिकली? ट्रिपल एक्स का मतलब आपको मैं देसी अल्फाज समझा देता हूँ। ट्रिपल एक्स 2 बार टूटता है, 2 बार तोड़ता है, टूटता है, टूटता है। ठीक है, जैसे कि गिलास है ना, उसको फेंक के 2 हिस्से हो जाएंगे, टूटता है। ये डॉलर तोड़ता है। ठीक है, अब समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखो मैंने लगाया $8 था ना सर, 188 BUSD कमा लिया। अब मैं कहूँ मैं नहीं लगाता, मेरे नीचे कोई नहीं है। सर ये भी बंदे हैं। मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूँ, आपके अंदर का इंसान जगा रहा हूँ कि ये भी बंदे हैं। कोई जिन्नात नहीं, मैंने फरिश्ते ज्वाइन नहीं कराए, इंसान कराए। कुछ करेंगे तो कुछ आएगा ना, कुछ करेंगे नहीं तो कहाँ से कुछ आना है? समझ आ गया? आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे ये इनकम नहीं मिलती, ये आपके अपलाइन को चली जाती है या अपलाइन की टीम में चली जाती है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, मैं लाइन खींच रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी लाइन खींच रहा हूँ, ये नहीं मिलता, नुकसान हुआ। तिजारत है ना, नफा और नुकसान तिजारत में होता है। ये आपका नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 3, 1, 2 और 3, यहाँ पे आपको मिलनी है इनकम जो, वो पॉइंट भी नोटेड समझने की कोशिश कीजिए। 2 इशारिया जो है 6। ठीक हो गया, और 4 इशारिया यहाँ पे आपको 4 मिलने। ठीक हो गया। 5, 6, 7। ये आपको जस्ट मैं ऐसे हिंट्स बता रहा हूँ कि ऊपर वाला टूटता है ना तो उसका 2 हिस्से होते हैं, एक आपके अपलाइन को चला जाएगा या अपलाइन की टीम को, एक आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो नीचे आपको आधी आधी से ज्यादा इनकम आपको आनी है और आधी थोड़ी सी कम ऊपर जानी है। ठीक है, तो ये 2 बार टूटता है। और मिलना कितना है सर? लगाएंगे तो मिलेगा कितना? लगाना आपने ये है, ये भी आपको आना है। ठीक हो गया, 2.5, 2.5, 2.5, 4.6, ये आपको यहाँ से गिनती मारें कितने आने हैं। ठीक है, तो सर लगाना आपने एक बार है तो आपको तकरीबन जो $8 लगाएंगे ना तो आपको कमो पे 90 BUSD की आपको इनकम होनी है। ठीक है ना, एक लगाने से। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझ आ गया। अब आते हैं एक्स गोल्ड की तरह। एक्स गोल्ड पे क्या फायदा है? एक्स गोल्ड का मतलब है 3 बार टूटता है। कितनी बार सर? 3 बार टूटता है। अब यहाँ पे समझिएगा, लगाए एक बार है, ये आपको नहीं मिलता। अपलाइन को, ये भी अपलाइन को। ठीक है, ये भी अपलाइन को, ये भी अपलाइन को। आप बोलेंगे यार अपलाइन के तो बड़े फायदे हैं, सर हमजा के तो बड़े फायदे हैं। सर हमजा ने भी 0 से स्टार्ट किया था, लोगों को हीरो बनाया तो इनकम जमा कर रहे हैं। ठीक है, आप भी हीरो बनाए, इनकम कमाए, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब यहाँ पे मिलते हैं $2। अब यहाँ पे मिलते हैं $3। यहाँ पे मिलते हैं $5। 5 और 3 8 और 2 10, 10 का था। अब यहाँ पे $10 लगाने हैं तो $140 आपने कमाने हैं। ठीक है, $10 लगा के $140 आप कमाओगे। समझ आ रही है? इतना फायदा है। समझ आ रही है? अब आ जाते हैं एक्स स्क्वेयर के ऊपर। एक्स स्क्वेयर प्रोग्राम तो क्या फायदा है? एक्स स्क्वेयर प्रोग्राम पे जो फायदा है वो समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये बनते हैं तकरीबन 7 BUSD। BUSD। ठीक हो गया। ये आपको हर गोले पे आधी इनकम आनी है। कितनी आनी है सर? आधी इनकम। मतलब कि $60 है, मतलब कि
मतलब कि आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने इसमें 7 मतलब कि 6 ही कर लें, ठीक है? 6 ही बनते लगते हैं, बोलता 7 है, होते 6 हैं। मतलब $3 आपको हर गोले से आना है। कितना जी? 3 आने हैं। मतलब कि यहाँ पे भी आपको 3 आने हैं, ठीक हो गया? यहाँ पे भी आपको 3 आने हैं, 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 3 आने हैं। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, टोटल हैं 12। कितने हैं जी? 12। 12 में से 11 की इनकम आपको मिलनी है। मतलब कि लगाएँगे आप कितने? $6 मिलेगा आपको, $33 का प्रॉफिट। समझ आ रहा है? $33 आपको प्रॉफिट मिलना है। कितना लगाया सर? एक बार ही लगाना। आप बोले ना कि नहीं जी बार बार लगा के हमने फायदा है। टमाटर जी डेली आए जी रेडी पे बोली मारें, वो जी 1500 2000 का, अगले दिन फिर टमाटर लेके आए फिर बेचें। ये कोई सब्जी मार्केट नहीं है, बिजनेस है। एक बार लगाना है, लाइफ टाइम तक इनकम आनी है। तो ये थोड़ा सा दिमाग यूज करो। ये कोई कपड़े वाली दुकान नहीं है तो हर हर सीजन में माल चेंज करना है। सर एक बार पैसे लगाने हैं। सर यकीन माने हमने एक बार लगाया, हमें आ रहे हैं, ठीक है? अब $33 आपको मिले। अब इसमें 2 बार रिसाइकल होता है, पॉइंट भी नोटेड। ये और ये आपके अपलाइन को जाता है, ठीक है? आपको इनकम नहीं आती, ये खाली हो जाता है। फिर इसकी फिर वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब लगाया आपने कितना है? मतलब $6 मिला, कितना है? $33। सर ये सिर्फ स्टार्टअप के बता रहा हूँ, अगले की अमाउंट डबल है। मतलब ये 7 का है, अगले अगला जो है 9 का है, अगला इसी तरह, मतलब डबल डबल अमाउंट है। जैसे कि X3 में है, अगला 10 लेवल वाला, अगला 20 वाला, अगला 40 वाला, अगला 80 वाला। जितना लगाओगे उतना पाओगे मेरे भाई, ठीक है? और मेरे दोस्तों इतना ही पाओगे। अब आप कुछ करोगे नहीं, आप दो 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 चार चार लेवलों पे बैठे रहोगे। आप कहोगे हमें इनकम आए, हम गाड़ी ले लें, हम घर के सपना पूरा कर लें, आप अपनी बहन के लिए जहेज बना लें, हम वो फलाना ढिगाना कर लें। तो आप जब तक खुद हिम्मत नहीं करोगे ना तो मदद खुदा भी नहीं आएगी, ठीक है ना? खुद हिम्मत करके आगे बढ़ोगे ना तो सर एक ही दिन का लाखों रुपए कमाओगे। अब लगाने वाले बनोगे तो दूसरों को लगवाओगे ना। जब आप एक चीज जो है नदी पार करोगे तो दूसरों को कहोगे यार कोई मसला नहीं, आओ मेरा हाथ थामो, मैं तुम्हें भी ले चलता हूँ। जब आप डर रहे हो तो नीचे वालों में जाहिर बात है डरना है। अब यहाँ पे आपको मजे की चीज बताता हूँ, जो डरने वाले हजरात है ना उनके मैं सिर्फ 1 मिनट मुझे दे, सिर्फ 1 मिनट, आपके सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ। आपकी लाइफ टाइम तक ये इशू नहीं आएंगे। आज के चैप्टर में ना जो आपने मीटिंग आज जिसने दिल खोल के सुनी है ना, तो इंशाल्लाह आपके नहीं आएंगे। ये मैं डरने वाले हजरातों की ना आइडिया खोल रहा हूँ, तो इनका हशर नशर देखें क्या हुआ पड़ा है। हम किधर बैठे हैं और ये बंदे कहाँ पे बैठे हैं। जस्ट मैं आपको समझाता हूँ, सिर्फ 1 मिनट। हाँ जी। अब मैं आपको बताता हूँ। आप ये मिसाल के तौर पे समझें कि आप समझे कि यार ये मैं बंदा हूँ, आप सब समझे कि ये मैं हूँ, आप समझे कि मैं हूँ। यार हमजा भाई मुझसे बंदा ज्वाइन नहीं होता। मैं कुछ नहीं, मैं कहूँगा नहीं भाई आप ज्वाइन कराओ। चल यार हमजा भाई मैं एक बंदा ज्वाइन करवा देता हूँ, ठीक है? मुझे पैसे आएंगे, मैं निकाल के भाग जाऊंगा। आपके दिल की बात, आपने ज्वाइन कराया, आप भाग गए। अब आपने एक बंदा ज्वाइन कराया, उसने इतनी नीचे टीम बना दी। सर इतने बंदों की टीम बना दी, वो कैसे बनी? सर आपको खुद के ऊपर नहीं यकीन था। जो बंदा आया उसने कहा यार मेरा अपलाइन भाग है, मैं काम कर सकता हूँ। अब इस बंदे को देखो, हैरत की बात है, इसके नीचे मैं बंदा काम कर रहा हूँ, शिजार भट्टू काम कर रहे हैं, लैबा सुल्तान काम कर रही है, लैबा जो है खालिद काम कर रही हैं, इम्तियाज कल्लू काम कर रहे हैं, बहुत सारे लीडर इसके नीचे काम कर रहे हैं। अब इस बेचारे को क्या पता, इसने तो छोड़ के भाग गया था, इसको खुद भी यकीन नहीं था, और इसके ना स्लॉट से। तो इनको इसको इनकम कहाँ से आनी है? जब सलाड करके बैठेगा तो इनकम आएगी ना। समझ आ रही है? पैसा लाखों लगाओगे तो शहजादों लाखों आएंगे। कमेटियां डाली हुई हैं, कमेटियों से क्या होना है? कुछ भी नहीं होना, ठीक है? महंगाई इतनी हो रही है, लाख रुपए का पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है, 2 लाख का पता ही नहीं चलता। इसके नीचे अलीना है, अलीना ने भी इसी तरह किए हुए हाल अपना, ठीक है? इसके नीचे यूसुफ बंदा है, ये देख लें क्या हाल किए हुए अपना, निकाल निकाल के खाता है। इसे क्या पता था कि नीचे लेजेंट आ जाने, सारे सलाड करके परा मारने इसके, रेड करके। अब चाचे को तो किसी ने नहीं ना देखना जी, चाचा बेरोजगार है तो चाचा निकाल के अपनी मजबूरियां दास्ताएं सुना रहे हैं। नीचे वाले भाई काम वाले बंदे मिल जाते हैं, जिसको खुद पे यकीन हो ना तो वो कर लेते हैं, ठीक है? इसको बाबे को यकीन नहीं था तो देख लें 2783 BUSD 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर 8-9 लाख रुपए इसने टोटल कमाया, ठीक है? तो अगर ये स्लॉट कर लेता तो सर 2 करोड़ 3 करोड़ इसकी नॉर्मल इनकम होती। लेकिन निकालने का ज़हन रखोगे तो सर यही हाल होने हैं। फिर आप डर डर के भागें, सर ये बंदा नीचे कर रहा है, मेरी हेल्प कर दें, फिर ये कर दें, वो कर दें, फिर सर मसले आपके होने। अब यहाँ पे इसके नीचे भी ये लेजेंड है, ये लड़का काम कर रहा है। अब इसके नीचे अब पॉइंट अलीना है, ये भी काम वाली है।
अब एक और लड़का यूसुफ है, ये भी काम वाला, समझने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊं कि आपके नीचे भी ऐसे लीडर आएंगे। आप ये मत सोचे कि नहीं आने, ये दुनिया के ये वाहिद बंदे हैं और आने नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब बंदा कहना कि यार एक लड़की नहीं मिलती मैं मर जाऊंगा, क्यों आप इतने गए गुजरे हैं, आपको और कोई मिल नहीं सकता, तो भाई उससे भी अच्छा मिल जाता है अगर ढूंढने पे आए तो। ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, तो इंसान क्या चीज है, तो समझाने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट समझे। इम्तियाज कल्लू बैठा है, डेली का सर 2 लाख 3 लाख इसकी नॉर्मल इनकम होती है, इसके अपलाइनों को कितनी इनकम जा रही होगी। इसके नीचे आप देखिए, इम्तियाज कल्लू के नीचे आमिर है, आमिर के नीचे वकास है, और वकास के नीचे मैं कहाँ पे बैठा हूँ मैं समझा रहा हूँ, मलिक है, मलिक के नीचे शकूर है, शकूर के नीचे सैमी है, सैमी के नीचे शहजाद है, शहजाद के नीचे लाइबा है, लाइबा के नीचे खान है, ये लड़के का कोई अता पता नहीं क्या करता है, वसीम है, मेरे अपलाइन है, और ये मैं बैठा हूँ, और मेरे नीचे भी लीडर है, ठीक है। अब मैं कहाँ पे हूँ सर, कितनी पीढ़ी नीचे मैं काम कर रहा हूँ, और उसको कोई पता है कि नीचे ये काम कर रहे हैं। तो सर असल जो है ना, खुद के ऊपर यकीन रखें, मिल जाते हैं काम वाले। सर मुझे 15 बंदे काम वाले मिले हुए हैं, कितने मिले हैं, 15 बंदे। शहजाद भट्टू को 50, और सहमी का उसको इम्तियाज कल्लू को 100 बंदे काम वाले मिले, जो उसकी इनकम हो रही है सरराज जो है, ठीक है ना। तो इनकम अच्छी तभी होती है जब आप काम सिखाते हैं, स्लॉट्स करते हैं, अपलाइन को फॉलो करते हैं। आपको पता है क्यों आप पीछे रह रहे हो, आप अपनी टीम को देखते हो, सर ये टीम काम नहीं करती, टीम ये नहीं करती, टीम वो नहीं करती। तो सर आपको टीमों ने कुछ नहीं करना, टीम ने आपको मोटिवेट नहीं करना, टीम ने आपको लीड नहीं करना, आपके अपलाइन ने आपको लीड करना है। तो जिसके नीयत के साथ आपने ज्वाइन किया था ना, जिस बंदे के साथ, वही आपका हम साथी है, ठीक है। लेकिन आप टीम को देखते रहते हो, टीम आपको देखती रहती है कि हमारा अपलाइन कुछ करे तो हम भी कुछ करें, ठीक है। जब ड्राइविंग ही आप गाड़ी की नहीं करोगे तो पैसेंजर तो बैठ के बातें ही करेंगे, तो तालियां ही बचाएंगे ना, ठीक है। तो आज का लेक्चर आप लोगों को आई होप समझ आया होगा। मेरी तो फुल कोशिश ही मैं ताकि आप लोगों को समझा सकूं, गाइड कर सकूं। आपका अब काम है सर, आप हजारों कमाएं, आपका काम है अब लाखों कमाएं। X3 X4 ट्रिपल एक्स बोर्ड की वर्किंग भी समझा दी है, प्लस सब एक चीज का आईना भी दिखा दी है वजाहत के साथ। मेरे तो स्लॉट हुई हुई है, मेरे पास कोई 10 लाख आता है मैं तो इजीली ज्वाइन करवा दूंगा, और 10 लाख में से 6 लाख का मेरा प्रॉफिट है। घर लेके मैं क्या मैं अपनी गाड़ी ले सकता हूँ सेकंड हैंड, हर एक चीज अचीव कर सकता हूँ। अब जिस बंदे का अकाउंट ही 50 हजार का 20 हजार का, उसके पास लाख वाला बंदा है, उसको तो हाथ पाँव पड़ जाएंगे। मैं नहीं करवाता उस बंदे को, फिर काम 20 हजार के सर कर लें, 30 हजार के कर लें, फिर उसके कम ही करवाएंगे ना आप, ठीक है। अपनी सोच को बड़ा करेंगे ना मेरे शहजादे, तो तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। गुर्बत खत्म नहीं होनी, गरीब पैदा जरूर हुई हैं हम, लेकिन गरीब मरेंगे तो वो आपके ऊपर है ना। कोई अमीरों के बच्चे जो हैं वो नहीं आगे बढ़े, ठीक है। हम गरीबों के ही बच्चे आगे बढ़े हैं, ठीक है। जो लाइफ में तुम कुछ कर नहीं सकते, वो नहीं कर सकते, उन्होंने कहा है हम कर सकते हैं, वो आज किस लेवल पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप खुद पे यकीन करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं करोगे तो बैठे रहोगे। मजबूरियां होंगी, आटे की टेंशन, बिजली के बिल की टेंशन, ये वो। सर मैं अपनी बात करूँ ना सर, मैंने आज दिन तक ना रेट पूछा है, फल का क्या रेट है, ड्राई फ्रूट का क्या रेट है, क्या चीज का रेट क्या है, कभी मुझे पता ही नहीं है। मैं बोलता हूँ अंकल कितने का है, वो कहते हैं 250, ये ले पैसे। सब्जी कितने की, 150, ये ले पैसे। बार्गेनिंग कभी नहीं की। बार्गेनिंग वो लोग करते हैं जिनके पास जेब में कुछ पैसे ना हो। अब बंदा कहता नहीं जी बार्गेनिंग करना जरूरी है, मैं कहता हूँ नहीं, मजदूर के साथ जो है बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए, उसके हक के पूरे पैसे दो, क्योंकि वो सुबह 4 बजे उठ के मंडी में जाता है, अपनी नींद हराम करके वो बंदा जाता है। वो अगर 2 4 आने आपसे फायदा उठा रहा है तो उससे उठाने दे, ठीक है। हर किसी की अपनी नीयत होती है, मेरी तो ये है, ठीक है। तो आज की मीटिंग में इतना ही था। मेरे शहजादों दुआ में याद रखें, फी अमान अल्लाह।